ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 22 और 23 दो श्लोका लेते हैं। ततस्य कैंकरमलं वृतान्नो विलंपयतं यदुग्रसेनं तिष्ठन्निशन्यं परमेष्टिधिस्नये न्यवोधियदेव निधारेति। तो कह रहे हैं ततस्त कैंकर मलम। तो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को स्मरण करते हुए उद्धव जी विदुर जी कह रहे हैं। अच्छा, उद्धव जी विदुर जी सारी बातों को स्मरण करते हुए एक दूसरे से क्यों कहते हैं? देखो, दोनों भगवान के भक्त हैं और ये जो वार्ता हो रही है बहुत कॉन्फिडेंशियल हो रही है। मतलब जो जैसे एक भक्त होता है वो अपनी बात केवल दूसरे भक्त से ही अपनी शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति उन बातों को समझेगा नहीं, भक्त की बातों को। और एक और बात है कि भक्त को हमेशा सलाह भी एक भक्त से ही लेनी चाहिए, भौतिकवादी व्यक्ति से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दोनों भक्त का और भौतिकवादी व्यक्ति का, दोनों का सोचने का, समझने का, हर चीज का एक अलग तरीका होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भक्त को हमेशा भक्त से कैसी भी बात करनी है, मोस्टली संगत हमेशा भक्त को भक्त की ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत भगवान की मतलब जो बहुत गुह्यतम बातें हो रही हैं, वो वार्तालाप चल रहा है दोनों में, उद्धव में और विदुर में। और दोनों ही भगवान के भक्त हैं, दोनों को ही एक सा अनुभव, दोनों को ही एक सा सुख दुख सब हो रहा है भगवान की बातों का। तो वही पुरानी बात को कह रहे हैं दोनों लोग की। देखो, हमें इसमें कह रहे हैं कि हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचाती है? तो कह रहे हैं हम तुम तो सेवक गण है, क्योंकि भक्त क्या होता है? भगवान का दास होता है। हम सब लोग कौन है? भगवान के दास हैं बच्चे, लेकिन हमें भगवान की सेवा हम लोग करते हैं, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो वही कहते हैं कि हम सेवक गण, हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचाती है क्या? तो कहते हैं हम तुम याद करते हैं कि हमें ये बातें पीड़ा नहीं पहुंचाती हैं जब हमें ये स्मरण आता है कि भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर जो उग्रसेन राजा आसीन थे, और भगवान ने उन्हें आसीन किया था, भगवान ने स्वयं उन्हें बिठाया था कि आप बैठो, आप राज्य करो, हम और कार्य देखेंगे। तो वो कह रहे कि हमें याद आता है कि उग्रसेन तो राजा बने बैठे होते थे और उनके सामने भगवान खड़े होकर कहते थे कि हे प्रभु, आपको विदित हो। ये कहते हुए कह रहे क्योंकि एक राजा के सामने कोई भी व्यक्ति इसी तरीके से बात करता है तो कहते हैं कि सारे भगवान कहते थे ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो यानी कि राज्य का कुछ स्पष्टीकरण देते थे। तो कह रहे जो, और क्यों कह रहे इस बात को हम लोगों ने पिछले श्लोक में जाना कि वे भगवान जो त्रयी, हर तीनों चीजों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों उसके स्वामी हैं, तीनों शक्तियों के स्वामी हैं, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थता। तो कह रहे हैं कि वो भगवान जो त्रयी हैं, जो सब चीज के स्वामी हैं, तो वो जो तीन पुरुष अवतार हैं, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, तो वो कह रहे हैं महाविष्णु, तो कह रहे हैं वो जो सबके स्वामी हैं, जो आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत के हर चीज के स्वामी हैं, तो वो भगवान उनके सामने समक्ष खड़े होकर इस तरीके से कहते हैं। तो ये बात हमें बहुत, तो फिर इसके पहले 21वें श्लोक में हमने ये भी जाना था ये क्यों होता है, क्योंकि भगवान दया बस। हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि पूतना के प्रति भगवान ने कितनी दया करी। भगवान बंधे अपनी माता यशोदा से, क्यों? दया, मतलब एक माधुर्य के कारण से, एक भक्त के प्रेम के कारण से। वो कहते नहीं है भगवान तो स्वतंत्र है, कोई भी भगवान के जब समकक्ष नहीं हो सकता है तो भगवान से ऊपर कोई कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त के कारण से भगवान उस भक्त से बंध जाते हैं, भगवान भक्त के हृदय से भगवान के चरण बंध जाते हैं। तो ये, और अच्छा भगवान के जो भक्त हैं ये विदुर महाराज और उद्धव जी,
ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो हमें कष्ट होता है कि वो भगवान जो सबके स्वामी हैं वो तो जैसा कि हम लोग कहते हैं अपने तथाकथित गुरुजनों तथा अपने पिता पितामह ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का भद्र व्यवहार अपनी मतलब जो भी भगवान के देखो, भगवान का तो कहते हैं ना, भगवान का कोई नहीं होता है, ना माता ना पिता ना भाई ना बहन। भगवान तो सबके स्वामी है, पूरे जगत के स्वामी है, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। लेकिन भगवान जब लीला में आते हैं तो भगवान के बड़े भाई भी होते हैं, भगवान के माता पिता भी होते हैं, फिर भगवान अपने गुरु भी लीला करते हैं तो फिर गुरु भी होते हैं भगवान के। तो इस तरीके से सबके साथ भगवान एक मतलब जिसके साथ भी जैसा व्यवहार करना चाहिए वो सब भद्र व्यवहार करते हैं। उनकी पत्नियां भी होती हैं, मित्र भी होते हैं तो उनके समवयस्क भी होते हैं, तो सबके साथ भगवान मिलनसार आचरण करते हैं। वो जगत के स्वामी, वो ग्वाल वालों के साथ में उनके साथ में उनका जूठन भोजन का आदान प्रदान करते हैं, वही दही चावल उन्हीं के साथ मिला के खाते हैं अचार के साथ। अपनी माता के समक्ष कैसे शिशु के रूप में उनका व्यवहार रहता है और भगवान की जो तरणी सखियां होती हैं उनके प्रति कैसे नटखट व्यवहार करते हैं भगवान। तो उद्धव जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो जाते हैं जो साधारण व्यक्ति होते हैं। भगवान ने देखो, भगवान खुद कहते हैं कि भगवान को हर कोई समझ नहीं सकता, भगवान को हर कोई नहीं जान सकता है, भगवान को भगवान का भक्त ही जान सकता है। और भगवत गीता का जब आप 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 11वें श्लोक में ऐसे मोह की व्याख्या भगवान ने की है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भजमन जानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी कि भगवान कहते हैं माँ मूढ़ा अब जानन्ति माँ मूढ़ा, जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं, वो भगवान के उच्च पद को कभी भी नहीं समझ सकते। कि क्या नहीं समझ सकते कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं, हर चीज हर व्यक्ति हर किसी के भगवान स्वामी हैं। ये न जानते हुए भगवान को कम महत्व दे देते कि ये जानते ही नहीं है कि भगवान हर चीज के स्वामी हैं, तो भगवान को महत्व कम देते हैं मूढ़ा लोग। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टता व्याख्या की है कि किंतु आसुरी नास्तिक, देखो जब भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे जानेंगे, भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे। किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य की मनमानी व्याख्या निकाल देते, और जिनकी आसुरी व्याख्या होते वो अपनी निजी मनमानी भगवान का उत्ता अस्तित्व बना देते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान इतने हैं, भगवान कितने हैं ये। और अभागे अनुयायियों को उसे मनोवृत्ति से भटकता रहता है। जो लोग हम देखते हैं ना कि कोई भी मायावादी भी गीता पे टीका करने लगता है, तो उस मायावादी की जो नास्तिक लोग होते हैं पढ़ लेते, वो इसी हिसाब से वो लोग भी बना लेते हैं अपनी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हमें प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कहीं किसी से कुछ भी उठा लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु श्री भगवान जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में भी 2 अर्थ निकलते हैं। जब हम आगे पूरा पढ़ते हैं तो हमें बात समझ आती है। तो श्री भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सही आकलन करने में व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति असमर्थ रहता है व्यक्ति। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त वो कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा भ्रमित नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हम लोगों को ना कि कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए किसी भी उससे। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं कि हे विदुर, स्वयं निम्न स्थान से दंडमान पूर्वक श्री भगवान ने राज सिंहासन पर आसीन उग्रसेन से इस तरीके से कहते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम ही लोग हैं और कोई जग का स्वामी है, भगवान कोई क्या है, भगवान जग के स्वामी। जैसे रामचंद्र जी राजा थे, तो जब रामचंद्र जी को वन जाने के लिए उन्हीं के माता पिता ने कहा, तो हम लोगों को कितना, जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो कितना खराब लगता है हम लोगों को। तो ये है कि हम लोग जो भगवान का भक्त होता है तो वो ये चीज़ स्वीकार नहीं कर पाता है। तो अगला 23 में है,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायि यदि साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो इस श्लोक में ये लिखा कि भगवान तो इतने दयालु होते हैं, जो कालकूट नाम का जहर लगा के पूतना अपने स्तन में आई थी, किसके लिए? भगवान को मारने के लिए। भगवान ने तो उसको भी क्या किया? जिंघा सफायद साध्वी कैसी बनकर आई थी? साध्वी बनकर आई थी, यानी कि ड्रेसअप होके आई थी। अगर वो चुड़ैल बन के आ जाती उस अपने पूतना उस रूप में, तो यशोदा मैया भगवान तक जाने नहीं देती उसको, हैं? तो ये कह रहे हैं, और उसको भी लेभे गतिम धात्र चिताम तत्वयन, उसको भी भगवान ने कैसी गति दी? धात्री की गति, धाय माँ की, दूध पिलाने वाली माँ की उसको भी गति दी। भगवान ने उसको भी गोलोक धाम भेज दिया। देखो, जो कालकूट नाम का जहर लगा के आई, लेकिन आई कैसे? धात्री बनकर। कमया दयालुम शरणम ब्रजेम, तो ऐसे अन्य कोई इतना दयालु हो सकता है जैसे कि कृपालु शरणम, शरण में जाने वाले को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये भगवान जैसा कौन कृपालु होगा? ऐसे कृपालु भगवान जो उन्हें कालकूट नामक जहर, हम लोगों ने समुद्र मंथन में पढ़ा था ना, कि जब समुद्र मंथन में विष निकला था, वो कालकूट नाम का विष निकला था, और वो विष इतना भयंकर होता है कि उस विष से कोई भी बच नहीं सकता है। पहले सर्प विषैले नहीं हुआ करते थे, जब वो विष थोड़ा छलक गया था, उसको सर्पों ने चाट लिया था, तो वो इतने विषैले हो गए थे। तो ये कालकूट नाम का जहर, मतलब इसका मतलब है कि कालकूट मतलब कुछ भी, कोई भी इसका मतलब बचा नहीं सकता, इतना गंभीर ये भयानक जहर होता है। तो कह रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तो वो याद कर रहे हैं दोनों लोग, अरे एकदम से याद आता अहो बकीयम, तो अरे मतलब बकी मीन्स आसुरिनी, पूतना, जो आसुरिनी असुर थी वो। तो यम, जिसको स्तन, अपने स्तन में घातक कूटम, घातक विष लगा कर आई थी। जिंघास्या, काय की वजह से? जिंघासया, ईर्ष्या बस लगा के आई थी। किसके लिए? दूध पिलाने के लिए उसमें भर भर के लेके आई थी खूब सारा जहर। और असाध्वी थी ये, मतलब कपड़े धारण, अपना साड़ी आड़ी पहन के ऐसे बन के आई थी कि जैसे कि जे साध्वी हो, कोई साधु के हो, ऐसा ड्रेसअप करके आई थी। तो कह रहे हैं कि अरे अहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? उन भगवान के अलावा मैं किसी और की शरण क्यों ग्रहण करूं? दोनों लोग कह रहे हैं, जिन्होंने उस आसुरी पूतना को, तो कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, तो हम उनकी शरण क्यों ना ग्रहण करें? जब आसुरी पूतना आई थी और उसको माता का पद भगवान ने प्रदान किया था, हम लोग दसम स्कंद में पढ़ते हैं कि पूतना जब जहर पिला के गई थी, तो पूतना का जब शरीर जला था, तो काट काट के जलाया गया था, क्योंकि वो भागते भागते 12 किलोमीटर लंबी हो गई थी। पूतना बहुत लंबी हो गई थी। ये कोई वो नहीं है, डींग मारना नहीं है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि वो इतनी लंबी हो गई थी, भागते भागते हवा में एकदम उड़ने लगी। क्योंकि भगवान को जैसे ही उसने दूध पिलाया और भगवान ने कस के उसका स्तन पकड़ लिया, अब भगवान छोड़े नहीं, वो कहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भगवान छोड़े नहीं, तो वो एकदम भागी भगवान को ही लेके, वो भागी भगवान को लेके, तो भगवान ने और कस के दबा दिया, तो फिर वो दर्द की वजह से वो गिर पड़ी धड़ाम से। तो वो इतनी बड़ी पूतना, ऐसे कैसे शरीर जलता? काट काट के उसका शरीर जलाया गया। तो अब कहो कि पूतना इतनी साध्वी थी, इसलिए थोड़े ही नहीं उसके चंदन की खुशबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको उसका दूध पिया था, माँ की उसको वो दे दी थी, धात्री माँ की, तो उसका शरीर जब जल गया, भगवान के स्पर्श से वो इतनी पवित्र हो गई थी। तो चंदन की, उसके शरीर जलने से चंदन की खुशबू आ रही थी। तो इतने दयालु हैं कि उसको माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था भगवान के लिए। तो इससे कितना बड़ा वो पड़ रहा है कि जब पूतना जहर लेके आई थी भगवान को पिलाने, तो उसको भगवान ने
माँ की भगवान ने माँ का पद दे दिया गोलोक धाम में। तो एक बात बताओ कि हम गृहिणियाँ जहर तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान को जो अर्च विग्रह को घर में लेके आते हैं और उनको अगर हम भोग लगाएंगे तो क्या भगवान धाय माँ का पद हम लोगों को नहीं देंगे? हम लोग गोलोक धाम में सोचो कितनी मतलब बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली ये बात है कि कालकूट नाम का विष जो भगवान को मारने के लिए आई, उसको भगवान ने ये गति दी। और अगर हम लोग भगवान को भोग लगा के देंगे, भगवान के लिए बनाएंगे रोज, तो क्या हमें भगवान उचित गति प्रदान नहीं करेंगे? हैं? तो कह रहे यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि भगवान अपने जो भगवान को मारने, भगवान को तो कितने लोग आए, जैसे भगवान के कितने शत्रु थे, अगासुर, बकासुर, पूतना, और देखो क्या कहते हैं, फिर भगवान का शिशुपाल भी कितनी, मतलब आगे भी कई ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना 3 तरह के लोग होते हैं भगवान के। मित्रवत होते जो भगवान की पूजा करते, शत्रुवत जो भगवान, कुछ उदासीन भक्त होते हैं जो उदासीन रहते, उन्हें ना भगवान की अच्छाई से मतलब ना बुराई से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान अपने शत्रुओं के प्रति भी इतनी कृपा करते हैं। तो कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। यानी कि जो भगवान का भक्त होता है तो कोई भी व्यक्ति आए, भगवान का भक्त सबको अच्छा ही समझता है, किसी में कोई बुराई नहीं देखता है। जो क्योंकि भक्त में अच्छे गुण, एक वैष्णव वाले गुण आ जाते हैं। वो भक्ति करते करते व्यक्ति का चेतना और सोचने समझने का तरीका, जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो सब कुछ बदल जाता है उसका। तो जिस तरह यहाँ तक कि ये चेतना और वो तो छोड़ो, व्यक्ति जब भक्ति में करता है तो उस व्यक्ति के चेहरे को आप देखिए कि जो वो भक्ति से पहले कैसे उसका चेहरा था और भक्ति के बाद उसके चेहरा कैसा हो जाता है। तो जिस तरह से विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक आसुरी ने घातक वश पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। एक्चुअली में क्या कंस को पता चला कि इस तरीके से बालक इतने इतने पैदा हुए हैं और श्री कृष्ण अभी जिंदा हैं, क्योंकि जब वो जो अदला बदली हुई थी, उनके बेटी हुई थी यशोदा की, तो ये अपने नंद बाबा अपने श्री कृष्ण भगवान को लेटा आए थे, और वो थी दुर्गा देवी को जब उनके यशोदा मैया के यहाँ से लेके आए, तो यहाँ पर कंस ने उसको पछीट के उन दुर्गा देवी को जैसे ही पछीटा, एक्चुअली में कंस क्या है कि दुर्गे मैया का भक्त था, बहुत बड़ा मैया की पूजा करता था, मैया का उपासक था। तो जब उसने उस बच्ची को, वो तो बच्ची समझ रहा था लेकिन वो थी माया देवी, दुर्गा देवी, तो जैसे ही उसने मारने के लिए उनको मतलब वो किया, उठा के पटकना चाह, वो तो दुर्गा देवी थी, वो आसमान की तरफ उड़ती हुई चली गई और भविष्यवाणी की कि तेरा काल पैदा हो चुका है, वो सुरक्षित है जो तुम्हें मारेगा। तो अब क्या हुआ, कंस डर गया, तो जितने भी छोटे बच्चे आसपास थे उसने सारे बच्चों को मरवाने की प्लानिंग की। तो पूतना ये नहीं जान रही थी ये कंस को मारेगा, ये कृष्ण है या ये भगवान है। वो तो सारे आसपास के बच्चों को ढूंढ रही थी कि जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मारेंगे इस तरीके से सब। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये अद्भुत शिशु है, ये स्वयं भगवान है। वो असुरी थी, असुर व्यक्ति कहाँ जान पाता भगवान को। इस कारण से उनके लिए यह जान पाना असंभव ही था कि ये भगवान कृष्ण है। तो श्री भगवान, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण शिशु की भूमिका निभाते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि शिशु का तो उस समय रूप था, लेकिन भगवान तो भगवान, उनकी कभी शक्तियां कम होती हैं भगवान की। तो माता यशोदा भगवान की भक्त थी, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शिशु बनने से भगवान का मान घटा तो नहीं था उनका, कि मान घट गया हो कि वो, क्योंकि माता यशोदा और जैसे माता देवकी ये भक्त है माँ के, इन लोगों ने पूजा की कि भगवान को हम मतलब हमारे पुत्र के रूप में भगवान इस तरीके से आए। तो श्री भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य का, कोई भी रूप धारण करे भगवान, तो इसमें उनकी शक्तियों में अंतर नहीं पड़ता है, वे सदैव ही सर्वोपरि बने रहते हैं।
कोई भी सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु भगवान से तुलना कैसे कर सकता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के मातृत्व को स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग रचा था। तो भगवान पता है स्वांग रचने वाले को, अब इसमें एक और शिक्षा मिल रही है कि हम तुम भी ना, कि जब भगवान का ये भगवान के भक्त के सिंबल होते हैं, यानी कि तिलक करना, धोती पहनना और भगवान का भोग लगाना इस तरीके से। तो जैसे हम मंदिर जाएं तो मंदिर में हम लेडीज जीन्स पहन लें या ये सब करके जाएं तो वो एक अलग बात होती है, और अपने साधारण वस्त्रों में जाएं, अपने वस्त्रों में जाएं तो वो एक अलग बात होती है। तो भगवान का एक वो रूप भी अगर भक्त का बना ले तो उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। तो श्री कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। श्री भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता भी स्वीकार कर लेते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान कर देते हैं। तो उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव श्री भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी इतना आश्रय देने वाला नहीं है। तो इस तरीके से इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि दोनों लोग आश्चर्य करके बात कर रहे हैं, विदुर महाराज और, कितना आश्चर्य कि बकासुर की बहन थी ये पूतना। तो कह रहे हैं कि वो असुरनी पूतना ने ईर्ष्यावश अपने स्तन से कितना कालकूट तीव्र विष लिख लिया और कृष्ण को पान कराया। फिर भी उस दुष्ट पूतना को धाई के उपयुक्त उसे सदगति प्राप्त दे दी, भगवान ने प्राप्त करा दी। तो कृष्ण की दयालुता किससे मिलाई जा सकती? कृष्ण कितने दयालु हैं। तो कह रहे हैं कि जब वो इतने दयालु हैं तो क्यों ना हम लोग उनकी शरण ग्रहण करें। तो इस तरीके से इसमें आता है कि हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि बैर रखने वाले को भी भगवान कैसी सद्गति प्रदान करते हैं। हम लोगों ने जाना था ना किस तरीके से जो उदासीन थे, जो भगवान को भगवान भी नहीं जानते थे, युद्ध स्थल में जिन सैनिकों ने भगवान के मुख का पान किया, मतलब मुख का पान बड़े निहार के देखते, अरे ये कितनी सुंदर है, मतलब युद्ध लड़ रहे हैं, सामने सैनिक खड़े हैं और भगवान के रूप से मोहित हो रहे हैं। तो ये है, उनको भी भगवान ने गोलोक धाम में जगह दी। तो इतने दयालु भगवान, तो क्यों ना उनकी बताओ शरण ग्रहण की जाए। और यही बात ये उद्धव और विदुर महाराज बात कर रहे हैं दोनों आपस में। हरे कृष्ण।